गोंडा जनपद में। इस जनपद का नाम ही गोनार है और यहाँ के जो हेड हैं ब्रह्मा कुमारी की बहन चांदनी दीदी, वो यहाँ पर विराजमान है मंच पर। और मुझे तो लगता है कि वो हमारे सारे कार्यक्रम में जो है हमारे हृदय प्रिय मुकेश भैया का आगमन और हमारी बहनों का आगमन होता ही रहेगा। आप लोग कभी जाइए माउंट आबू, मैं तो भी घूम करके आया हूँ। क्या आनंद, क्या एक समरसता, क्या प्रेम, वो दिव्य वहाँ देखने के बाद ऐसा लगता है कि वास्तव में मानो यहाँ धर्ममय जीवन दिया जा रहा है। देखने मात्र से मन को जहाँ शांति मिल जाए, समझ लेना वहाँ पर कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो इस मन को शांत करती, वरना ये मन शांत होने वाला नहीं। ये तो मन इतना चंचल है कि एक जगह पर एक क्षण रुकने वाला नहीं है। आप कभी समय मिले तो आपका जो हेडक्वार्टर है माउंट आबू, वहाँ पर जाइए और वहाँ देखिए कि धर्म में जीवन कैसे जिया जाता है। अपने लिए तो सब जी रहे हैं, दूसरे के लिए भी जी के देखो। 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष ऐसे जीवन मिलता है। किसी की मृत्यु 50 में, किसी की 60 में, किसी की 70 में, किसी की 100 में। अपने जीवन में अपने परिवार के लिए तो जीवन भर व्यक्ति जीता ही है, लेकिन कभी परमात्मा के लिए जी ले, कभी परोपकार के लिए भी जीना चाहिए। मैं गोंडा के इंचार्ज चांदनी बहन से निवेदन करूंगा कि आप अपना आशीर्वचन यहाँ के श्रोता बंधु को, हमारे मुख्य यजमान को, शुक्ला परिवार को और नन्हे मुन्ने बच्चे भी आपके जो है आशीर्वचन को प्राप्त करेंगे। आज यहाँ बच्चों की भी संख्या पर्याप्त है। हाँ, अभी तो मान लीजिए खेल रहे हैं, अभी रुक जाओ, ए बाबू अभी रुक। हम सभी को वो अवसर दिया, ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर पे भी आप गए। आज हमारे भी मुकेश भैया जी नहीं आ पाए होते अगर आप इतना प्रेशर नहीं किए होते, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको, आपने मुझे बताया कि आशीर्वचन के लिए, आशीर्वचन क्या, आपको हमारे साथी हैं। आपकी मुझे 2 बातें बड़ी अच्छी लगी, मैं कथा सुन रही थी। सबसे पहली बात जो आपने कहा कि अपने बच्चों को वो संस्कार दिया जाए जो बच्चे आगे चलकर अच्छे एक मानव बन जाएं, ना कि दानव की लाइन में खड़े हो जाएं। और ऐसे बच्चों का चेहरा देख करके भी आपने बताया कि पाप लगता है। अब आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छी बात आती है जब हमारे महाराज जी ने हाथ उठवाया कि कितने बच्चे संत बनेंगे, एक भी बच्चा हाथ नहीं उठाया। आप ये बताइए महाराज कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो फूल कैसा ले जाते हैं? मुरझाया हुआ ले जाते हैं, खिला हुआ? आप बताएंगे। खिला हुआ ले जाते हैं। तेज से बोलो। और यदि भगवान के चरण में कली चढ़ा दी जाए और भगवान के चरण में, भगवान की गोद में वो कली फूल बने, तो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली क्या है? वो कली जो भगवान की गोद में फूल बन गई है। तो अभी मुरझाया हुआ फूल अगर हम मंदिर में नहीं चढ़ा सकते तो भगवान के सामने वो मुरझाया हुआ शरीर लेकर जाकर क्या करेंगे? अभी कथा चल रही है, कृष्ण कथा है। कहा गया है कि राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, बस फर्क क्या है कि कृष्ण कथा को समझने के लिए राम की कथा समझना बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण 16,108 पटरानियां रखे थे। बहुत अच्छी बात है। हमारे भाइयों की संख्या तो यहाँ कम है,
लेकिन आज अधिकांश भाई एग्जाम्पल देते हैं, ये उदाहरण देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो 16,108 पटरानियां रखते थे, हमने 2-4 रख लिया तो कौन सी गलत कर दी? नहीं मेरे भाइयों, भगवान श्री कृष्ण जब 7 वर्ष की उम्र में थे तो 1 उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिए थे। आज आप 7 वर्ष की उम्र में भी, 7 वर्ष तो क्या 60 वर्ष की उम्र में आपसे एक अटैची नहीं उठती स्टेशन पे, आप 16,108 रानियों की बात कर रहे हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप महाराज जी की जो कथा सुन रहे हैं वो सिर्फ सुनिए ही नहीं, उसको समझने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, तब भगवान आपके साथ होगा और आपका उद्धार होगा। सिर्फ कथा सुनने से नहीं, कथा को गुनने से सब कुछ होगा। तो इसलिए समय बहुत ही कम है, हम अपने बातों को यहीं विराम देंगे, अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे।